हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कि क्या इसकी बारीकियां होती हैं, किस तरीके से इसके सेंटेंसेस को बनाया जाता है और कौन कौन से डिफरेंट सेंटेंस होते हैं जो इसमें आते हैं और उनका जो ट्रांसलेशन है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही बनाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आता है चुका और है। हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया था कि है जब किसी सेंटेंस के लास्ट में आ जाता है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट हो जाता है, और जब चुका किसी सेंटेंस के है से पहले आ जाता है तो फिर वो परफेक्ट हो जाता है। तो देखिए चुका है वाला जो सेंटेंस होगा उसका टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। उतना ही इजी इसको बनाना है। देखिए किस तरीके से हम इसको बनाते हैं। जब किसी वाक्य में चुका आ जाता है तो वहाँ बी थर्ड आ जाती है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है। जब चुका आ जाता है तो बी थर्ड का यूज़ होता है। इससे पहले जो एक्शनल वर्ब होगी वो आपकी बी थर्ड में लिखी जाएगी, मतलब उसका पास्ट पार्टिसिपल लिखा जाएगा। और जब चुका के बाद है दिया होता है तो है हमें दो हेल्पिंग वर्ब प्रोवाइड कराता है। एक तो ये हैज़ प्रोवाइड कराता है और एक ये हैव प्रोवाइड कराता है। हैज़ का यूज़ कब करना है? सिंगुलर केस में। सिंगुलर मतलब एक वचन। और हैव का प्रयोग कब करना है? प्लूरल केस में। प्लूरल मतलब बहुवचन। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट लगाना है, हैज़ या हैव दोनों में से कोई एक लगाना है, बी थर्ड लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा, ये आपका फॉर्मूला रहेगा और इसी फार्मूले से हम सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएगा। इसके अलावा भी इसकी एक पहचान होती है, इसमें हम प्लस करके लिखेंगे, जिसमें होता है लिया है, दिया है, खाया है, पिया है। इस तरह के शब्द भी अगर आते हैं तो हम उनके लिए सेम स्ट्रक्चर्स फॉलो करेंगे जो हम चुका है के लिए करते हैं। या है, या है, या है, या है। तो जो स्ट्रक्चर हम चुका के लिए लगा रहे हैं वही स्ट्रक्चर हम या के लिए भी लगाएंगे। जब या है का सेंस आएगा या फिर चुका है का सेंस आएगा तो दोनों के लिए जो है उसके लिए हैज़ और हैव यूज़ होगा, और जो चुका या फिर या, चुका या फिर या, हम चाहें तो यहाँ प्लस करके लिख भी देते हैं या और चुका, इसके लिए बी थर्ड आएगा, मतलब पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होगा। चलिए सेंटेंस लेते हैं। उसने खाना खा लिया है। और इसी सेंटेंस को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, वह खाना खा चुका है। या तो आप इस तरह लिखिए, उसने खाना खा लिया है, या फिर वह खाना खा चुका है। ये हिंदी में आपको अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन इनका जब ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश में तो सेम ही होगा, एक जैसा होगा। तो देखिए किस तरीके से बनाना है। सब्जेक्ट आपका उसने या फिर वह, तो ही। सिंगुलर है, हैज़ के साथ जाएंगे, है के लिए हैज़ आना, ही हैज़। खा लिया या फिर खा चुका, इन दोनों के लिए हमें बी थर्ड लगाना है। तो खाना का जो बी थर्ड होता है वो आपका ईटन होता है। ईट से बना है, ईटन। फूड, ही हैज़ ईटन फूड। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, हिंदी केवल अलग है, इंग्लिश तो वही रहेगी। ही हैज़ ईटन फूड। अब ईटन की जगह पे आप टेकन का भी यूज़ कर सकते हैं, ही हैज़ ईटन फूड। और टेकन की जगह पे आप
हैड का भी यूज़ कर सकते हैं। ही हैज़ हैड फूड, ही हैज़ ईटन फूड, ही हैज़ टेकन फूड, ही हैज़ हैड फूड। ये आपका या है या फिर चुका है का स्ट्रक्चर बन जाएगा। नॉट अगर लगाना है तो सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, आपको हैज़ या हैव के तुरंत बाद यहाँ पे प्लस नॉट प्लस बी थर्ड और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट हैज़ हैव लगाइए, नॉट लगाइए, बी थर्ड लगाइए और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, आपका नेगेटिव हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से नेगेटिव बनाया जाता है। आइए देख लेते हैं नेगेटिव कि किस तरीके से नेगेटिव बनाया जाता है। वह अभी तक नहीं आया है, वह अभी तक नहीं आया है। तो क्या देखिए या है और इसकी जगह पे हम चुका है का भी यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। वह अभी तक नहीं आया है मतलब या है का सेंस भी सेम है और चुका है का सेंस भी सेम है, मतलब दोनों के लिए एक ही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। और जो अभी तक है ये आपका एडवर्ब है, इसको लास्ट में ले जाना है। तो वह ही सिंगुलर है ही, तो आप हैज़ के साथ जाइए। ही हैज़ नॉट, ही हैज़ नॉट। अब आना के लिए कम, उसका जो पास्ट पार्टिसिपल होगा वो कम होगा। ही हैज़ नॉट कम और अभी तक के लिए हम लास्ट में ऐड कर देंगे एट। ही हैज़ नॉट कम एट, वह अभी तक नहीं आया है। इस तरीके से आप बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को। एक सेंटेंस इंटरोगेटिव भी बनाएंगे कि किस तरीके से हमें इंटरोगेटिव बनाना होता है, और इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। जो हैज़ हैव है वो आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, ये हैज़ और ये हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ये आप इस तरह से बनाएंगे। सेंटेंस लिख लेते हैं। क्या उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया है? क्या उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया है? या फिर इस सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या वे दरवाज़ा बंद कर चुके हैं? तो अभी हमें क्या करना है, क्या को हाइड कर लीजिए, क्योंकि क्या की जगह पे हमें इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब्स को लाना है। क्या को अगर हम हाइड करेंगे तो हो जाएगा उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो या चुका बी थर्ड देता है, मतलब बंद करना का बी थर्ड लग जाएगा। और जब या चुका के बाद है दिया होता है तो हमें या तो हैज़ मिलता है या फिर हैव। हैव कब आता है? प्लूरल के सेंस में। यहाँ पर उन्होंने है, हमें बे यूज़ करना है। तो बे के लिए हम क्या वर्ड लाते हैं? दे। तो दे प्लूरल होता है, तो हम किसके साथ जाएंगे? हैव के साथ। तो है से हमें क्या मिल रहा है? हैव मिल रहा है। ये जो है ये इस समय हमें हैव दे रहा है, तो वही हैव हमें लगा देना है क्या की जगह पे। हैव दे अब क्लोज्ड द डोर। ये सेंटेंस आपका बन गया, हैव दे क्लोज्ड द डोर। अगर इसी को नेगेटिव बनाना हो, क्या उन्होंने दरवाज़ा बंद नहीं किया है, तो क्या करें? नॉट लगा दीजिए, वेरी सिंपल। क्या उन्होंने दरवाज़ा बंद नहीं किया है? नहीं किया है, देखिए नॉट आ गया। तो हैव दे नॉट क्लोज्ड द डोर। हैव दे नॉट क्लोज द डोर। इस तरीके से हम सेंटेंस को बना पाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टेंस से, कि किस तरीके से हमें सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अपकमिंग बढ़िया वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।